कितनी बार मना किए थे। ये जो हमारा विनाश का कारण है ना, तुम्हारा गुस्सा है, गुस्सा। अरे तुमको कितनी बार समझाया था कि तनी नरमी से पेश आओ, लेकिन नहीं, तुमको तो हमारी कदर नहीं है। हमारी बात की कदर कहां से होगी? ज्यादा भोले मत बनो। तुम भी कोई पूजा नहीं करते थे उसकी? जब तुमको मौका मिलता था तो तुम भी अपना हाथ साफ करते थे। लेकिन वो हमारी वजह से घर छोड़कर नहीं गई। हम तो ढूंढना चाह रहे थे, लेकिन तुम मना की थी। काश अगर उसे उस वक्त ढूंढ लिया होता ना, तो इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते आज, और ऊपर से रुपए पैसे की बरसात होती, माला माल हो गए होते। लेकिन तो कर लेते मनमानी, क्यों नहीं किए? खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, उसे हम तो बदल नहीं सकते। लेकिन एक बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है, कैसे उस बच्ची को अपने पास वापस लाया जाए। और ये काम हम दोनों को बहुत जल्दी करना है, समझ रहे हो ना? आज इन लोगों को हो क्या गया है, अभी तक नाश्ता लेकर नहीं आए। तुम बस ठूसो, कुछ बोलोगे नहीं? हम क्या बोल रहे हैं, जाके खुद ही देख लो। हाँ तुम खाते रहो, मैं जा रही हूँ। ओ विनय भैया, जरा इधर आइए। जी कहिए। क्या कहिए, कुछ समझ में आता है या नहीं? नाश्ता का कोनो टाइम होता है कि नहीं? हाँ। तो काहे नहीं आए टाइम पर? कुछ जरूरी काम में फंसे थे। ये काम जरूरी नहीं है क्या भैया, काहे शोर हो रहा आप लोग का? अभी कौन है? अरे ये राघव भैया के बड़े भाई शंभू भैया। अब नमस्ते शंभू भैया। नमस्ते। क्या हुआ जी? अरे शंभू भैया, अभी तक नाश्ता नहीं आया हमरा। बस इतनी सी बात, अब ये मंगा देते हैं। भाई जाओ ना, बस जल्दी लेकर आना। हाँ ठीक है, लाते। अरे ममता जी, अरे सुनिए तो। जी कहिए भैया। अरे आपका ध्यान सिर्फ खाने पीने पर है या जिस मकसद से आई हैं उस पर भी कुछ ध्यान है? बिल्कुल ध्यान है, अब काहे नहीं होगा? अब कोशिश तो कर रहे हैं। डैड, कोशिश तो दिख नहीं रही है, आपको थोड़ी और कोशिश करनी पड़ेगी। जी भैया जी। देखिए, दिमाग को थोड़ा ठंडा रखिए, आगे की प्लानिंग कीजिए कि आपकी भांजी को कैसे वापस लाना है, उसके बारे में सोचिए। जी भैया जी। हो गया, हमरा हो गया। पशु मिला? कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ मिला क्या? तुम बस अकेले अकेले खाते रहो, मेरी चिंता मत करना। खाओ बेटा खाओ। वाह बुआ जी, आपने इतना अच्छा केसरिया खीर बनाया है। खाओ, जितना मन चाहे खाओ, अच्छा लग रहा है ना? महाराज प्रणाम। प्रणाम राघव जी, प्रणाम। महाराज जी, कुंवारी के मामा मामी राघव के आश्रम में रह रहे हैं। पता चला है काफी समय से राघव के लोग उनको ढूंढ रहे थे, और वही लोग लेके आए हैं कुंवारी के मामा मामी को। हम जानते हैं मुकेश जी, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि हमारी बेटी को हमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, उस दिन स्थिति अलग थी, जब राघव कुमारी के मामा मामी को हमारे पास लेकर आया था। एक बार को हमको लगा कि वो हमसे हमारी बेटी को छीन कर ले जाएगा। हमारा दिल बैठा जा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से कुमारी ने उन लोगों को मना किया, उसके इस इनकार ने उनकी हिम्मत को तोड़ के रख दिया। उनकी हिम्मत ही पस्त हो गई और उन्हें सर झुकाकर वहां से जाना ही पड़ा।
आपको पता है, कुमारी ने मुझे बचा लिया। मां की लीला अपरंपार है मुकेश जी। इसीलिए मैं कहता हूं कि उन्हें पहचानने वाले लोग होने चाहिए, है कि नहीं? अच्छा महाराज जी, चलते हैं, दुकान भी देखनी है। हाँ हाँ, अवश्य अवश्य। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। हेलो मिश्रा जी, नमस्ते। हम मयंक त्रिपाठी बोल रहे हैं। मयंक? कौन मयंक? अरे हम आए थे ना काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी के लिए इंटरव्यू देने। अरे हाँ, याद आ गया। बोलो, कैसे हो? हम ठीक है मिश्रा जी, आप अपना बताइए। हम भी ठीक है। अच्छा, वो काम का कुछ हुआ का? किस बारे में? वो हम इंटरव्यू दिए थे ना, तो 2 सप्ताह से ज़्यादा हो गया, तो सोचे एक बार आपसे पूछ ले। वो पुजारी पद के लिए इंटरव्यू दिए थे ना, तो हमारा स्थान है कि नहीं, तो सोचे एक बार आपसे जान ले। हमको कैसे पता होगी अंदर की बात? जब होगा तो पता चल जाएगा। ठीक है मिश्रा जी, आगे कुछ होगा तो बताइएगा। नमस्ते। आजकल पुजारी बनना कितना मेहनत करना पड़ती है। खुश रहो। क्या हुआ? तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। सब ठीक तो है? अरे कुछ ठीक नहीं है पंडित जी। घर से इतना दूर गए, पढ़े लिखे, वहाँ से इंटरव्यू भी दिए। इंटरव्यू बहुत अच्छा था, लेकिन हमको तो लगता है वहाँ भी सिफारिशें ही चलता है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मतलब? कॉल आया था ना मेरा। अरे काहे हिम्मत हारते हो बेटा, नहीं आया है तो आ जाएगा। और तुम सिफारिश का टेंशन मत लो। सबसे बड़ी सिफारिश कौन सी होती है पता है? माँ विंध्यवासिनी की। मैं तो तुमसे कहूँगा कि तुम माई के दरबार में जाके गुहार करो, माई कल्याण करेंगी। तो आपका मतलब ये है पंडित जी, हम माई के दरबार में जाकर गुहार लगाने से माई अपना भला तलवार लेके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी? महाराज जी, हम मंदिर तो नहीं जाएंगे, और कोई दूसरा रास्ता है तो हमें बताइए, जिससे हमारा कल्याण हो सके। दीदी, आप क्या करने जा रही थी? आप तो बड़ी हो ना दीदी। जो कुछ भी जीवन में होता है माँ विंध्यवासिनी की इच्छा से ही होता है। और आप सब तो माँ विंध्यवासिनी के क्षेत्र में आए हैं। जो भी माँ के क्षेत्र में आता है उसका अहित नहीं होने देती माँ। सब लोग यही बात कहते हैं कुमारी के लिए कि सच में माँ की शक्ति है कुमारी में। तो फिर कुमारी के यहाँ चलते हैं। कुमारी? कौन कुमारी पंडित जी? तुम कुमारी को नहीं जानते? पता रहता तो हम पूछते आपसे पंडित जी। देखो, कुमारी वो हैं जिनके चमत्कार की दमक इस धाम तक ही सीमित नहीं है, सारे क्षेत्र में फैली हुई है। किसी को भी कोई भी समस्या हो, कुमारी उसे चुटकियों में हल कर देती हैं। मैं तो तुम्हें ये सलाह दूंगा कि तुम मेरे साथ कुमारी के यहाँ चलो और उनसे गुहार करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है पंडित जी, चलिए। चलो। कुमारी बिटिया। अरे महाराज जी, आप यहाँ? बाबा तो घर पे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, हम तो आपसे मिलने के लिए आए हैं। आप हमसे मिलने आए हैं? हाँ, ये हमारे पहचान वाले हैं, इनको तुमसे मिलाना था। कहिए। हम पुजारी बनना चाहते हैं।
हम अपने परिवार से दूर रहकर बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें एक भी फल नहीं मिला है। कुछ नहीं पता चल रहा है हमें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमें इस पुजारी की नौकरी की बहुत जरूरत है। हमने इसके लिए बहुत सारा समय और पैसे खर्च कर चुके हैं। अगर ये नौकरी नहीं मिली तो हमें भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तुम बहुत ही मेहनती इंसान हो और मेहनती इंसान कभी परेशान नहीं होते। तुम बेफिक्र होकर अपने घर चले जाओ, माँ तुम्हारा कल्याण करेंगी। हेलो। हाँ, आप मयंक त्रिपाठी जी बोल रहे हैं? जी मयंक, हम काशी विश्वनाथ धाम ट्रस्ट से बात कर रहे हैं। जी बोलिए। मयंक, हमने आपको ये सूचना देने के लिए फोन किया है कि जिस पुजारी पद के लिए आपने इंटरव्यू दिया था उसमें आपका चयन कर लिया गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपको चिट्ठी के द्वारा बहुत जल्द इसकी सूचना मिल जाएगी। और 15 दिन बाद 1 तारीख को आपको ज्वाइन करना है, इसलिए आप अपने सारे ओरिजिनल कागजात साथ लेकर आइएगा। ओह, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। श्योर मैं आ जाऊंगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तुम बहुत ही मेहनती इंसान हो और मेहनती इंसान कभी परेशान नहीं होते। तुम बेफिक्र होकर अपने घर चले जाओ, माँ तुम्हारा कल्याण करेंगी। पंडित जी प्रणाम। अरे मयंक बेटा, खुश रहो खुश रहो। आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे पंडित जी, बात ही कुछ ऐसा है, हमको फोन आ गया काशी विश्वनाथ से। अरे वाह, बहुत जल्दी चमत्कार हो गया। सब आपकी कृपा है पंडित जी। आप ही ने तो बोला था उस मंदिर में जाने के लिए। माँ ने मेरी बात सुन ली। बस अब माँ विंध्यवासिनी की कृपा से अब एक बार और जाना है मुझे पंडित जी। आप ले चलिए प्लीज वहां पे हमें। चलो। आप लोग कौन? हम देवी से मिलने आए हैं। उन्हीं की कृपा से हमारा कल्याण संभव हो पाया है। मतलब? हमारा मतलब कुमारी से है। कुमारी का पूजन करने के लिए तो हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो ठीक है, आप लोग आइए, बैठिए, मैं कुमारी को बुला देती हूँ। आइए। अरे वाह, बड़ा जल्दी वापस आ गए। सब आपके चमत्कार है माता। हम एक समाचार को सुनने के लिए न जाने कितने जतन कर चुके थे, और आपके एक हाँ से क्या हो गया माता। बस आपके आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बने रहे, इसलिए हम यहाँ आपको धन्यवाद देने आए हैं माता। देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी हमारे सपने में क्यों आए और सपने में आकर ये क्यों बोला कि कुमारी हमसे नाराज है? जरूर कुछ बात है, हम पता करके आते हैं। अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? महाराज जी भी घर पर नहीं है। रुको, आती हूँ। तुम? हमें देवी से मिलवा दीजिए। कौन देवी? देखिए, हमें उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। कुमारी की बात कर रहे हो? हाँ। देखो, कुमारी आराम कर रही है, अभी सो रही है, इसलिए नहीं मिलेगी। प्लीज एक बार आप हमसे मिला दीजिए। ठीक है। कुमारी, कुमारी बेटा, एक आदमी आया है दरवाजे पर, बोल रहा है तुमसे जरूरी काम है, परेशान भी दिख रहा है। हाँ। कहिए, क्या बात है? बस आपसे दर्शन करने आ गए माँ, और आपसे हम पूछने आ गए कि आप हमसे नाराज तो नहीं है? नाराज नहीं तो? हम क्यों नाराज होंगे आपसे? तो ठीक है, आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। ये क्या कर रही हैं देवी आप? ये तो हम भी कह रहे हैं कि क्यों कर रहे हो आप?
काहे पूजा कर रहे हो हमारी? अरे आप देवी है तो किसका पूजा करें? हम कोई देवी नहीं है, हम सिर्फ साधारण से इंसान है तुम्हारी तरह। अगर पूजा करनी है तो माँ विंध्यवासिनी की करो। नहीं, हम नहीं मानते कि आप देवी नहीं हैं। आप जो बोलते हैं सच हो जाता है। हमारी इच्छा आपने मांगते ही पूरी कर दी है। हम कैसे नहीं मान ले कि आप देवी नहीं हैं? हमारी एक बात ध्यान से सुनो, हम सब में भगवान बसता है, देवी बसती है। हम सब कभी कुछ बोलते हैं वो सच होता है। हमारी पूजा करने का अधिकार ना किसी को है ना हम देने वाले हैं। अपने मंदिर में माँ विंध्यवासिनी की फोटो लगाओ और उन्हीं की ही पूजा करो। कुमारी अपने मन से लौटना नहीं चाहती, कृपालु उसे लौटने देना नहीं चाहता, और ये ट्रस्ट वाले, ये इसको तो कुछ दखल देना ही नहीं इसमें। हम समझ नहीं आता है कि करूं तो क्या करूं, कैसे करूं। अरे राघव भैया, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे कुछ तो करना पड़ेगा मतलब? अरे भैया, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करेंगे और क्या करेंगे? मैं तो कहना क्या चाह रहा है, खुल के बोलो ना, ये पहेलियां मत बुझाओ यार। हम कोई पहेली नहीं बुझा रहे हैं, बहुत सीधी सीधी भाषा में बात कर रहे हैं एकदम। क्या अगर यही सब चलता रहा ना तो कुमारी हमारे पाले में कभी नहीं आएगी। तो ये ना प्यार से मनाना, रिक्वेस्ट करना, ये छोड़ देना चाहिए अब। वो दूसरे किस्म का रास्ता अपनाएंगे ना तो कुमारी भी आएगी और बात भी बनेगी। फिर क्या हुआ बेटा कि चूहा दूर खड़ा होकर बिल्ली को घूरने लगा, और जैसे ही चूहे की नजर हटी, बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी, और दौड़ते 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 पता चला चूहे से भी आगे निकल गई। तो कभी चूहा आगे तो बिल्ली पीछे, और कभी बिल्ली आगे तो चूहा पीछे। फिर आगे क्या हुआ बाबा? कुमारे, प्रणाम। प्रणाम। देखिए, हमको गलत मत समझिएगा। हम यहाँ अपनी मेहरारू की तरह तमाशा करने नहीं आए हैं, और ना ही कुमारी को अपने साथ चलने के लिए कहने के लिए आए हैं। हम तो उसके लिए ये गजक लेके आए हैं। कहा कि कुमारी को बचपन से गजक बहुत पसंद है। लो बेटा, लो, देखो हम तुम्हारी पसंद की गजक लेके आए। लो, ले लो। अच्छा, ठीक है, ठीक। लो बेटा, ले लो। देखो बेटा, हमको माफ कर दो। तुम्हारी मामी ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, और हम हैं कि चुप रहे, कुछ नहीं कर सके। बस यही सब सोच सोच के ना हम अपने आप को बहुत कोसते हैं। उस वक्त अगर हम कुछ कर लेते तो तुम आज हमारे साथ रहती। अब हम गलती किए हैं तो
सजा तो हमको मिलेगी ना। लेकिन बेटा आप जो कर रही है ना, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन अपने मामा को माफ कर देना, काहे कि तुम जानती हो ना हम तुमको कितना प्यार करते हैं। कृपालु जी, हम आपको अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हमें हमारी भांजी से मिलने का अवसर दिया। चलो बेटा चलते हैं, अपना ख्याल रखना। कृपालु जी, मेरी भांजी का ख्याल रखना। आप थोड़ा भी चिंता मत कीजिए, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। ये हमारी बेटी है। प्रणाम। प्रणाम। मामा मामा क्या है? मामा वो बाहर गजक वाला आया है, मुझे गजक दिला दीजिए ना। पैसा नहीं है हमारे पास। वो तो दिख रहा है मुझे आपके हाथ में। मामा दुख रहा है। दुख रहा है? हमारे पैसे पर नजर है तुम्हारी? हाथ में तो पैसा है। पैसा तुम्हारे बाप का है, हैं? दोबारा अगर पैसा मांगा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? चलो हटो, पैसा चाहिए इसका। कुमारी, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बाबा। मारी बेटा, खाना खा लो, ठीक है? दाल चावल है, खा लो। ये हमारी मेहरारू ना रोटियां ढेर बना दी, लेकिन सब्जी नहीं। अब कैसे खाएं? खाओ। ये सूखी रोटी कैसे खाए? गले में नहीं जाएगा। अच्छा, सूखी रोटी गले से नहीं उतर रही? होगी गीली। और तुम बर्बाद मत करना, खाना मुफ्त में नहीं आता है, और नहीं खाया ना तो मैं ठूस दूंगा। खत्म करो। बिटिया, तुम रो रही हो? क्या हो गया? हाँ, चलो खाना खा लो। खाने से नाराज नहीं होते। बेटा, अपने बाबा की बात नहीं मानोगी? हाँ, अब तो खा ले बेटा। ठीक है बाबा। आंसू पोंछ लो। अच्छा है ना? चल थोड़ा और खा लो। एक बात बताओ,
अगर हम लोग नहीं होंगे तो हमारी भांजी राघव, शंभू और विनय के पास जाएगी का? नहीं। लेकिन शंभू, राघव और विनय नहीं रहे तो हमारी भांजी हम लोगों के पास आएगी का? अरे ममता, हमारी भांजी हमारा खून है। देखना, हम किसी के साथ रहें या ना रहें, कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, लेकिन हमारी भांजी एक दिन हमारे साथ आएगी। तो एक काम करते हैं, बिना राघव और शंभू के हम अपनी भांजी को लाने की कोशिश करते हैं। अगर हम उसे अकेले लाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग मिलकर मजा करेंगे। क्यों, ऐसी कही? आइडिया अच्छा है, लेकिन आगे के लिए। अभी हमने ऐसा कुछ किया ना तो सड़क पर आ जाएंगे। रहने के लिए है ही क्या हमारे पास? एक छोटा सा घर, और खाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है हमारे पास। और वैसे भी ना हमारी भांजी हमारे इतने करीब नहीं है कि हम ये कह सके कि हमारी भांजी हमारे साथ है। अच्छा यही है कि अभी हम राघव और उसके साथियों का साथ दे बस। अब क्या कहती हो? जैसा तुमको ठीक लगे। तुम तो कभी भी ना बताते हैं। अबे भैया नमस्ते। औकात से बड़ी चीजें मत उठाया करो, समझे? अबे तुम दोनों पॉकेट मरिए करते हो या कुछ और भी करते हो? भैया वो बड़ा चोरी भी करते हैं, जैसा मौका मिलता है ना वैसे ही काम होता है हमारा। हाँ हाँ, देख लिए तुम्हारा जलवा। ठीक है, तुम अपना काम करते रहो, खूब पैसा कमा, लेकिन हमरा एगो काम करना। जी जी भैया। तो का है ना, जब भी तुम पकड़े जाओ ना, एगो नाम लेना। का नाम है? कृपालू। ये जो तुम काम कर रहे हो तो कृपालू जी के कहने पे कर रहे हो, और इसका एक हिस्सा कृपालू जी को जाता है, समझे? पर भैया जी आप ये क्या कह रहे हैं कि हम पकड़े जाएं? अरे ऐसा कह रहे हो कि जैसे कभी पकड़े नहीं जाते। अरे जब पकड़े जाते हो कुछ तो कहते होगे ना। अरे वही कह देना जो हम कह रहे हैं। ये लो, फोकट में नहीं बोलना है बोलने के लिए। पर भैया इतना सा ही। अरे तुम काम तो शुरू करो। कृपालू महाराज जितना बदनाम होंगे उतना पैसा मिलेगा तुमको। तो भैया समझिए आज से कृपालू जी के नाम पर धब्बा लगना शुरू। भैया चलते हैं। प्रणाम भैया। प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम। चलते हैं। ये देखिए, ये चोर लोगों की फितरत भी ना कमाल की होती है, सुधरेंगे नहीं ये। वैसे भैया कमाल कर दियो। अरे का गजब का दिमाग लगाए हो आप। अरे अगर ये लोग काम कर दिए ना तो कृपालू तो सहन ही नहीं कर पाएगा। वैसे भैया एक बात और हमारे दिमाग में आई है, जो कृपालू महाराज इतने सालों से नाम कमाए हैं, इतनी आसानी से खराब होगा नहीं। अरे इंसान को ना नाम कमाने में सालों लग जाते हैं और गवाने में ना 1-2 मिनट लगता है। अब तुम हमारा जलवा देखो, अब जो हम चाहेंगे वही होगा। फिर ठीक है भैया। जय मां विंध्यवासिनी, जय हो मैया, जय हो आपकी, जय हो। बस आप ही का सहारा है मैया, खाली हाथ मत लौटाइएगा। जय हो मैया विंध्यवासिनी, जय हो, जय हो।
महाराज जी, महाराज जी। क्या हुआ? महाराज जी, कुमारी अपने बिस्तर पे नहीं है। मैंने बाहर भी देखा, कहीं नहीं है वो। यहीं कहीं होगी, मंदिर के प्रांगण तक गई होगी, आ जाएगी, चिंता मत कर। क्या समय हो गया? ये बिस्तर उठा देना, हम उठते हैं। आज ज्यादा सो गए। ए मां, उठा देते हैं। कहाँ जा सकती है? ये अंदर रख दो। हाँ, उठा देते हैं। आ जाना चाहिए था अब तक तो। चली गई, कहाँ जा सकती है? हे माँ, महाराज जी। हाँ, कुछ पता चला? नहीं महाराज जी, मैंने चारों तरफ देखा, पर कुमारी का कुछ पता नहीं चला। महाराज जी का फोन। जी महाराज, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। मुकेश जी, कुमारी सुबह से घर पर नहीं है, हो सकता है मंदिर के प्रांगण में गई हो। आप फौरन वहां जाइए, उसे ढूंढिए और यहाँ लेकर आइए। जी महाराज, मैं जाके मंदिर में देखता हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। अचानक कैसे चली गई? कुंवारी बिटिया, ओ कुंवारी बिटिया, भैया कहीं कुंवारी को देखे होगा? पता नहीं कहाँ है। भैया कुंवारी को देखे होगा? ओ कुंवारी, पता नहीं कहाँ चली गई। जाना था तो पता कर जाना चाहिए था। हे मां, रक्षा करना, तेरा ही सहारा है मां। कहां चली गई समझ नहीं आता। पता कर तो जाना चाहिए था। क्या करें? महाराज जी। मुकेश जी, पता चला कुछ? कुछ पता नहीं चला महाराज जी। मंदिर प्रांगण से लेके यहाँ तक मैं ढूंढा, सबसे पूछा, कुंवारी का कहीं पता नहीं चला। अरे जाना था तो बता के जाती, समझ में नहीं आता। कहीं पता चला कुछ? सब जगह देखी महाराज, लेकिन कहीं नहीं मिली। मां, रक्षा करो। हम एक काम करते हैं, बाहर चल के ढूंढते हैं। चलिए आइए। कुमारी, ओ कुमारी, भाई तुमने किसी बच्चे को तो नहीं देखा इधर यहाँ पे? और कोई बच्चे नहीं। कुमारी, कुमारी को देखा, कुछ पता चला? नहीं महाराज, मिली नहीं। मेरा भी जी बहुत घबरा रहा है।
न जाने हमारी कुमारी कहाँ और किस हालत में होगी।